गणेश पुराण का आरंभ खंड। इसमें हम पढ़ेंगे देव भगवान गणेश के आविर्भाव की कथा, शिव के अनेक रूपों का वर्णन, सर्गों का सविस्तार वर्णन, अलका प्रदेश के राजा गुणनिधि की कथा। आरंभ खंड। बहुत प्राचीन समय की बात है कि एक बार नैमिषारण्य के कथाकार सूत जी पधारे। उन्हें आया देखकर वहां रहने वाले ऋषि मुनियों ने उनका अभिवादन किया। अभिवादन के बाद सभी ऋषि मुनि अपने अपने आसन पर बैठ गए। तब उन्हीं में से किसी एक ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप लोक और लोकोत्तर के ज्ञान ध्यान से परिपूर्ण कथा वाचन में सिद्धहस्त हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमें हमारा मंगल करने वाली कथाएं सुनाएं। ऋषि मुनियों से आदर पाकर सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आपने जो मुझे आदर दिया है वह सराहनीय है। मैं यहाँ आप लोगों को परम कल्याणकारी कथा सुनाऊंगा। सूत जी की बात सुनकर ऋषि बोले, आप हमें कौन सी कथा सुनाएंगे? ये सुनकर सूत जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म के 3 रूप हैं। मैं स्वयं उनकी शरण में रहता हूँ। यद्यपि विष्णु संसार पालक हैं और वह ब्रह्मा की उत्पन्न की गई सृष्टि का पालन करते हैं। ब्रह्मा ने ही सुर, असुर, प्रजापति तथा अन्य यौनिज और अयौनिज सृष्टि की रचना की है। रुद्र अपने संपूर्ण कल्याणकारी कृत्य से सृष्टि के परिवर्तन का आधार प्रस्तुत करते हैं। पहले तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस प्रकार प्रजाओं की सृष्टि हुई और फिर उनमें सर्वश्रेष्ठ देव भगवान गणेश का आविर्भाव कैसे हुआ। भगवान ब्रह्मा ने जब सबसे पहले सृष्टि की रचना की तो उनकी प्रजा नियम अनुसार पथ में प्रवृत्त नहीं हुई। वह सब अलिप्त रह गए। इस कारण ब्रह्मा ने सबसे पहले तामसी सृष्टि की, फिर राजसी, फिर भी इच्छित फल प्राप्त नहीं हुआ। जब रजोगण ने तमोगुण को ढक लिया, उससे एक मिथुन की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के चरण से अधर्म और शोक से इंसान ने जन्म लिया। ब्रह्मा ने उस मलिन देह को 2 भागों में विभक्त कर दिया, एक पुरुष और एक स्त्री। स्त्री का नाम सतरूपा हुआ। उसने स्वयंभू मनु का पति के रूप में वरण किया और उसके साथ रमन करने लगी। रमन करने के कारण ही उसका नाम रति हुआ। फिर ब्रह्मा ने विराट का सृजन किया। तब विराट से वैराज मनु की उत्पत्ति हुई। फिर वैराज मनु और सतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानुपात 2 पुत्र उत्पन्न हुए और आपूति तथा प्रसूति नाम की 2 पुत्रियां हुई। इन्हीं 2 पुत्रियों से सारी प्रजा उत्पन्न हुई। मनु ने प्रसूति को दक्ष के हाथ में सौंप दिया। जो प्राण है वह दक्ष है और जो संकल्प है वह मनु है। मनु ने रुचि प्रजापति को आपूति नाम की कन्या भेंट की। फिर इनसे यज्ञ और दक्षिणा, इन 2 नाम की संतान पैदा हुई। दक्षिणा से 12 पुत्र हुए जिन्हें याम कहा गया। इनमें श्रद्धा, लक्ष्मी आदि मुख्य हैं। इनसे फिर यह विश्व आगे विकास को प्राप्त हुआ। अधर्म को हिंसा के गर्भ से निर्गति उत्पन्न हुई और अनिध नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर इसके बाद यह वंश क्रम बढ़ता रहा। कुछ समय बाद नील रोहित निरूप प्रजाओं की उत्पत्ति हुई और उन्हें रुद्र नाम से प्रतिष्ठित किया गया। रुद्र ने पहले ही बता दिया था कि यह सब शतरुद्र नाम से विख्यात होंगे। यह सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और फिर इसके बाद उन्होंने पृथ्वी पर मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ करके शेष प्रजा की सृष्टि बंद कर दी। सूत जी की बातें सुनकर ऋषि मुनियों ने कहा, आपने हमें जो बताया है उससे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। आप कृपा करके हमें हमारे पूजनीय देव के विषय में बताइए। जो देवता हमें पूज्य हों और उसकी कृपा से हमारे और आगे आने वाली प्रजाओं के कल्याणकारी कार्य संपन्न हों। ऋषियों की ये बात सुनकर सूत जी ने कहा कि ऐसा देव तो केवल एक ही है और वह है महादेव और पार्वती के पुत्र श्री गणेश।
गणेश का नाम सुनते ही ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सूत जी से निवेदन किया कि आप हमें गणेश जी के विषय में पर्याप्त विस्तार से बताइए, क्योंकि अभी तक आपने जो कुछ भी बताया है उससे पता चलता है कि महादेव पुत्र गणेश जी के जन्म के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। सूत जी अपने आसन पर बहुत ध्यानपूर्वक बैठ गए। क्षण भर उन्होंने कुछ सोचा और फिर कहना प्रारंभ किया। गणेश जी देवों में देवश्रेष्ठ देव हैं। जो भी कार्य उनको नमन करके प्रारंभ किया जाता है वह सफलता प्राप्त करता है। सूत जी ने बताया, जो ऋषि मुनि मनुष्य पृथ्वी का वासी गणेशाय नमः का पाठक करके अपना कार्य प्रारंभ करता है उसे निश्चित ही अपने कार्य में सफलता मिलती है। मुनियों ने सूत जी से कहा, पहले तो आप कृपा करके हमें भिन्न रूपों से गणेश जी के जन्मों का वृत्तांत सुनाइए। वे तो महाप्रभु हैं। उनके जन्म को विभिन्न पुराणों में अलग अलग रूपों से कहा गया है। और हे सूत जी, हम सृष्टि की आदि व्यवस्था के विषय में भी जानना चाहते हैं। सूत जी ने मुनियों की जिज्ञासा जानकर कहा, पहले मैं आपको शिव और गणेश के चरित्र वर्णन से लाभ देकर यह बताऊंगा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान रुद्र के अंश से रचे गए हैं। ऋषिगण बोले, कृपया यह बताएं कि शिव और गणेश का सर्वश्रेष्ठ रूप व चरित्र क्या है। शिव जी के पुत्र को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। जैसा कि आपने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए, फिर भी महेश ही पूर्णांश के रूप में माने जाते हैं। सूत जी ने कहा, एक बार नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। ब्रह्मा जी ने संसार की रचना, उत्पत्ति और स्वरूप का वर्णन नारद जी से इस प्रकार किया। सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में जब प्रलय हुई और उस विनाश काल में स्थावर जंगम, सूर्य, ग्रह, तारे सब नष्ट हो गए तो केवल एक सद्भ्रम ही शेष बचे थे। उस अंधकार के साम्राज्य में सद्भ्रम ही मन, वाणी और इंद्रियों के ज्ञान के प्रकाश से भरे हुए थे, जो योग द्वारा ध्यान गम्य थे। वे नाम, रूप, वर्ण, सत, असत और अन्य कर्मों से परे थे। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि प्रलय काल के बाद सत्य, ज्ञान, परम तत्व व अनंत रूप ही शिव का लिंग उस सद्ब्रह्म स्वरूप में बचा रहा। इस रूप को ही भक्त व ज्ञानी ईश्वर या भगवान के नाम से पूजते हैं। यह शिव का महान रूप ही परमेश्वर कहलाया। ये शिव ही अपने से अनश्वर शक्ति उत्पन्न करता है। परमेश्वर के इस स्वरूप का नाम ही प्रकृति, माया और निर्विकार बुद्धि से जाना जाता है। प्रकृति की शक्ति, प्रकृति ही शक्ति रूपा अंबिका त्रिदेव जननी नित्य तथा मूल प्रकृति कहलाती है। प्रकृति देवी है, वही परमेश्वरी कहलाई। बाद में प्रकृति के अंबिका रूप में 8 भुजाएं और विचित्र मुख प्रकट हुए। सांसारिक माया के संयोग से यह अन्य अनेक रूपों में बदल गईं। उस पर ब्रह्म रूप शिव के माथे पर चंद्रमा और सिर पर गंगा सुशोभित होती है। उनके 3 नेत्र, 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, जो उनके विचित्र और शक्ति में पावन रूप की द्योतक हैं। जिन्होंने हाथ में त्रिशूल ले रखा है वे काल स्वरूप भगवान और परमेश्वर हैं। काशी क्षेत्र शिव ने ही अपना शिव रूप में स्थापित किया है, जहाँ सदाशिव और पार्वती दोनों निवास करते हैं। यह क्षेत्र कभी भी उनसे रहित नहीं होता। यही कारण है कि यह अत्यधिक पावन और अविमुक्त क्षेत्र कहलाता है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि शिव जी की इच्छा थी कि वे सृष्टि की रचना करें, पर उन्होंने इसका दायित्व अपने ऊपर नहीं लिया। अपने दक्षिण भाग के दशमांश से एक पुरुष का आविर्भाव किया। इस महान पुरुष का नाम शिवजी ने विष्णु रखा और उन्हें गहन तपस्या करने का आदेश दिया। विष्णु लंबे समय तक तप में लीन रहे। फिर एक दिन शिवजी उन पर प्रसन्न हो गए, जिससे विष्णु जी के शरीर से अनेक जलधाराएं निकलने लगी। उन जलधाराओं को देख विष्णु जी उन पर मोहित हो गए और निश्चिंत होकर सो गए। नार अर्थात जल पर सोने के कारण संसार में उन्हें
नारायण के नाम से पुकारा जाने लगा। उसी समय वे विष्णु जी से ही सृष्टि के सारे तत्वों का जन्म और उनका विस्तार हुआ है। इसी प्रक्रिया में प्रकृति के 3 गुण अहंकार से 5 तन्मात्राएं शब्द, रूप, रस, गंध और पंचभूत पृथ्वी, जल, आकाश, तेज और वायु प्रकट हुए। उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां नेत्र, कान, नाक, जीवा और त्वचा की उत्पत्ति हुई। फिर 5 कर्मेंद्रियां वाणी, चरण, हस्त, गुदा और उपस्थ उत्पन्न हुए। इस प्रकार शिवजी की इच्छा से ही 24 प्रकार का सार तत्व रूपक प्रकट हुआ। नारायण के सो जाने पर शिवजी ने ही अपनी इच्छा से उनकी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति की। उसी कमल से उस पर ब्रह्म शिव ने ब्रह्मा अर्थात मेरी उत्पत्ति की। कुछ समय उपरांत मैंने अपने जनक अर्थात कृता में नाल के सहारे ऊपर आ गया। उस समय कुछ समय उपरांत मैंने अपने जनक अर्थात कृता को ढूंढने की कोशिश की, पर मैं उनका पता न पा सका। फिर धीरे धीरे मैं नाल के सहारे ऊपर आ गया। बाहर आते ही मुझे एक आकाशवाणी सुनाई दी, जिसके अनुसार मैंने 12 वर्ष एक घोर तप किया। उस तप से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने मुझे दर्शन दिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, पर नारद, मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। उन्होंने अपने को मेरा पिता बताया तो मैंने उनका तिरस्कार और अपमान कर दिया। हमारे बीच विवाद छिड़ गया और उसने एक संघर्ष का रूप ले लिया। उसी समय दोनों के बीच सहसा स्तंभ रूप में लिंग प्रकट हुआ और हम दोनों ने युद्ध बंद करके उनसे उनका परिचय देने की प्रार्थना की। उस समय हमने ओम की गंभीर ध्वनि सुनी तथा शिवलिंग को विष्णु ने एक विशेष रूप में देखा। शिवजी ने अपना परिचय दिया। शिवजी के दक्षिण भाग में अकार, उत्तर भाग में उकार और मध्य भाग में मकार को देखा। सत्य आनंद रूप परब्रह्म ही ओम के रूप में दिखाई दे रहे थे। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि तभी एक महात्मा वहां आए और कहने लगे, ओम शिव जी का ब्रह्म स्वरूप है, जो अगोचर, अनंत और अगम है। ओम के अंड और म के वर्ण ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के प्रतीक हैं। ये तीनों रूप ही प्रकृति में सम्मोहन, अनुग्रह और कर्मों के प्रतीक हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, इन तीनों रूपों में अकार बीज है, उकार कारण रूप योनि है और मकार बीजी है। महेश्वर की इच्छा से ही बीज योनि में गिरकर चारों दिशाओं में विकसित होने लगा। उससे एक सुवर्ण रूप अंड उत्पन्न हुआ और वह अनेक वर्षों तक जल में स्थित रहा। बाद में इसके 2 भाग हो गए। ऊपर के भाग से स्वर्गलोक की उत्पत्ति तथा नीचे भाग से भूलोक प्रकट हुए। उसी अंड से ही शिवजी का आविर्भाव हुआ है। ब्रह्म शिवजी के ही तीनों रूपों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूप हैं। मैंने और विष्णु जी ने वेद मंत्रों से उनकी स्तुति और भक्ति की। शिवजी अपना दिव्य रूप कांति में 10 भुजा और 5 मुख लेकर सामने प्रकट हुए। उन्हें देखकर हमें बड़ा संतोष मिला। शिव की कृपा से ही 48 अक्षरों वाला गायत्री मंत्र, शिव मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, चिंतामणि मंत्र तथा दक्षिण मूर्ति मंत्र उत्पन्न हुए। मैं और मेरे कर्ता विष्णु उनकी स्तुति में संलग्न हो गए। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार नारद जी से शिव के दिव्य व महान रूप की चर्चा की। विष्णु जी की भक्ति और स्तुति से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। तभी विष्णु ने उनसे पूछा, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और आपका दिव्य रूप और चरित्र क्या है? कृपया अनुग्रह करके उसका सारा विवरण मुझसे सुनाएं। भगवान शंकर ने कहा कि एक समय की बात है। नारद जी हिमालय की सुंदर कंदराओं में बैठकर घोर तप करने लगे। अहम ब्रह्मास्मि की भावना से समाधि में लीन हो गए और ब्रह्म विधान को अपनाया। नारद जी की तपस्या को देख इंद्र चिंतित हुए।
और कामदेव से सहायता मांगी, क्योंकि इंद्र को यह डर था कि नारद कहीं तप में सफलता पाकर मेरा ही पद न छीन ले। इंद्र के कहने पर कामदेव ने अपने समस्त क्रियाकलापों द्वारा नारद जी के तपस्या क्षेत्र में जाकर उनकी तपस्या भंग करने का अथक प्रयास किया, पर नारद जी में तनिक सा भी विकार उत्पन्न न हुआ।